अनु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक एडवाइजरी को डिस्कस करने वाले हैं जो ई इनवॉइस के रिलेटेड हमारे पास आई है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि ई इनवॉइस का कंसेप्ट स्मॉल टैक्स पेयर पर्सन पे भी आने वाला है। जिन भी टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से एक्सीड कर जाती है उन पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होने वाली है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से। तो इसी के रिगार्डिंग ये हमारे पास एडवाइजरी आई है कि जो ई इनवॉइस हम अपलोड करेंगे, जो हम बनाएंगे आईआरपी पोर्टल पर, वो किस तरीके से जीएसटीआर 1 में आने वाली है। तो इस एडवाइजरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मैंने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सके। बढ़ते हैं एडवाइजरी की तरफ। एडवाइजरी में क्या कहा गया है? Generation of e-invoice is mandatory for certain class of taxpayers as notified by the government। अभी जो हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी लेटेस्ट, उसमें हमें बताया गया है जिन भी टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से एक्सीड कर जाती है उन पे ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। ये टर्नओवर आपको देखनी कहाँ से है? जब से हमारे पास जीएसटी आया है। फ्रेंड्स, जीएसटी हमारे पास आया है 2017 में। 2017 से लेके टिल डेट तक अगर आपकी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ रुपीस से आपकी टर्नओवर एक्सीड कर जाती है तो आपके ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। These taxpayers are required to prepare and issue their e-invoice by reporting their invoice data in prescribed format। फॉर्मेट हमारा रहेगा फॉर्म जीएसटी INV 01 का हमारे पास फॉर्मेट रहेगा। ये हमें कौन से पोर्टल पर रिपोर्टिंग करनी है? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है हमारा IRP का, इस पोर्टल पर जाकर हमें अपने इनवॉइस बनाने हैं। जैसे ही हम अपना जो है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपनी इनवॉइस रिपोर्टिंग करेंगे, उसके बाद हमें IRN नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। IRN मीन्स इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको इशू कर दिया जाएगा और IRN इशू करने के आफ्टर 2-3 डेज बाद वो आपके जीएसटीआर 1 में आपको शो करेगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको जो है जीएसटीआर 1 में शो करेगा। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन हमें दिया हुआ है, टैक्सपेयर रिपोर्ट्स ई इनवॉइस द IRP and consequently the IRN number is generated on 24th November 2021. This invoice will be auto-populate in GSTR 1 of the taxpayer on 26th November 2022। जब आपका IRN नंबर जनरेट हो जाएगा तो वो सेम डिटेल आपकी जो है GSTR 1 में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। इस तरीके का डैशबोर्ड हमारे पास दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा, ICS जो भी आपका टैक्स एप्लीकेबल है, इनवॉइस नंबर, डेट होगा। यहाँ पर सोर्स लिखा होगा, सोर्स कहाँ से? आपके ई इनवॉइस से आया है और आपको IR नंबर यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आप एक्शन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो डिटेल हमारी IR नंबर से उठ के आई है वो गलत है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ सिनेरियो दिए हुए हैं कि अगर मान लीजिए हमारा IR नंबर हमने पहले जनरेट कर दिया, रिपोर्ट्स कर दिया और हमने इशू पहले कर दिया, IRP में हमने बाद में डाउनलोड किया, तो किस तरीके से यहाँ पर जीएसटीआर 1 में आएगा वो आगे हमें इलस्ट्रेशन से समझाए हुए हैं। ऑटो पॉपुलेशन इन जीएसटीआर 1 फ्रॉम IRP से किस तरीके से होगा हमारे पास अपलोड? द टैक्स पेयर ऑफ जीएसटीआर 1 इन विच द e-invoice will be auto populate will be as per documented। जो भी आपके इनवॉइस पे डेट होगी उसके हिसाब से ही आपका रिफ्लेक्ट करेगा। irrespective of date on which the document was reported on IRP। इसका कोई लेना देना नहीं है कि IRP में अगर आपने बाद में शो किया है तो वो डेट मानी जाएगी, वो डेट नहीं मानी जाएगी। जब आपने इनवॉइस जिस डेट का है वो डेट आपकी मानी जाएगी। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक टैक्सपेयर रिपोर्ट्स इनवॉइस नंबर 253 इनवॉइस है जो कि उन्होंने डेटेड 30 नवंबर का था और IRP यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उन्होंने 4 दिसंबर को डाला। इन दिस केस ई इनवॉइस डिटेल विल बी रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर नवंबर में शो करेगी, इवन इफ द IRN इज जनरेटेड इन दिसंबर।
जबकि आपने जो है IRP जो आपने जनरेट किया है वो 4 दिसंबर को डेट अपलोड किया था आपने, और IRP भी आपको अकॉर्डिंगली इशू हो गया। लेकिन आपके जो इनवॉइस की डेट है वो कब की है, 30 नवंबर की। तो आपके GSTR 1 में कब आएगा, वो नवंबर मंथ में आएगा। अब एक और इलस्ट्रेशन हमें दिया हुआ है, इफ द टैक्स पेयर रिपोर्ट्स द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा हमारा, इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, ऑन द IRP आफ्टर फाइलिंग GSTR 1 for that period, then e-invoice will not be auto populate in subsequent GSTR 1। अगर आपने IRP जनरेट किया है GSTR 1 को फाइल करने के बाद, तो GSTR 1 में नहीं आएगा, लेकिन कहाँ पर शो करेगा, जो आपको नई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अगर आपने GSTR 1 का देखा हो डैशबोर्ड, जो न्यू डैशबोर्ड आया है, वहां पर एक फैसिलिटी दी गई है कि एक्सेल फॉर्मेट में आप ई इनवॉइस की डिटेल्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका जो है IRP आपने GSTR 1 की रिटर्न को फाइल करने के बाद फाइल किया है, तो आपकी GSTR 1 में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो एक्सेल की शीट होगी ई इनवॉइस की, वहां पर वो आपका शो कर रहा होगा। यही इलस्ट्रेशन में हमें बताया गया है। टैक्स पेयर रिपोर्ट्स इनवॉइस, इनवॉइस हमारा 253 है, डेट इसकी 30 नवंबर है, और IRP हमारा डाउनलोड हुआ है जो हमने डाला है 24 दिसंबर को डाला है। दैट मीन्स जो नवंबर की रिटर्न है वो हमारी 10 दिसंबर तक चली गई है। द इनवॉइस विल नॉट बी ऑटो पॉपुलेट इन GSTR 1 में नहीं आएगा, and it would be available for download in Excel format appearing GSTR 1 dashboard of the November 2021। I hope आपको क्लियर होगा। अगर आपने कोई IRP है जो डाला है GSTR 1 की रिटर्न फाइल होने के बाद, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, आपका GSTR 1 में तो नहीं आएगा, आप GSTR 1 में उसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो आप एक्सेल की जो का डैशबोर्ड वहां पे हमें फीचर जो दी हुई है GSTR 1 के डैशबोर्ड पर, वहां पर नवंबर मंथ में आपको दिखाई देगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, if the taxpayer reports documents on the IRP after manual entering the document in GSTR 1, the manual entering data will not be overwritten if the GSTR 1 is not filed। अगर क्या कहना चाह रहा है, अगर आपने जो हमारा ई इनवॉइस है ऑटो पॉपुलेट होके आता है GSTR 1 में, GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ, लेकिन आपने उसे क्या है मैनुअल एंटर कर दिया। मैनुअल एंटर करने के बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो बी केयरफुल। द एक्सेल फाइल कंटेनिंग ई इनवॉइस डिटेल can still the download from GSTR 1 dashboard for a tax period which the documents pertain to, since the document already exists in GSTR 1 and it is not auto populate in GSTR 1 from IRP, a message regarding this will mention in Excel sheet में आपको मेंशन होगा। इलस्ट्रेशन से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। टैक्स पेयर रिपोर्ट्स इनवॉइस नंबर उसने रिपोर्ट किया है 15 नवंबर 2021 में रिपोर्ट किया है, और IRP जो उन्होंने बनाया है वो 20 नवंबर को बनाया है। However, the taxpayer had already added this invoice in GSTR 1। GSTR 1 में उन्होंने ये इनवॉइस मैनुअली एंटर कर दिया बिफोर 20 नवंबर, यानी कि IRP जनरेट करने से पहले ही उन्होंने GSTR 1 में अपलोड कर दिया। In this case, the invoice entered manually GSTR 1 will not be overwritten and it would be viewed in Excel फाइल। आप एक्सेल फाइल में इसको व्यू कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ओवर रिटर्न नहीं कर पाएंगे। अब ई इनवॉइस में जो हमारी ऑटो पॉपुलेट होगी, क्या क्या डिटेल्स आएंगी, यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, और ऑटो पॉपुलेट GSTR 1 टेबल में हमारी जो है B2B की ट्रांजेक्शन आएंगी, रिवर्स चार्ज की आएंगी, एक्सपोर्ट की आएंगी, जो हमने क्रेडिट नोट इशू किया रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट, जो हमने क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किए हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट, तो ये डिटेल्स हमारी ऑटो पॉपुलेट होकर आएंगी। ये जो मेन चीजें हमने इस की आपके साथ डिस्कस करी हैं इनवॉइस से रिलेटेड, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो फ्रेंड्स आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू।
और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और आप जीएसटी में नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।